कितनी देर हो गई गए हुए दोनों को, बता के भी तो नहीं गए। अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे कहाँ चले गए थे तुम दोनों? अरे कम से कम बता के जाते। अरे अम्मी, रानिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसको हॉस्पिटल लेकर गया था। अरे पर बताकर भी तो जा सकते थे ना। दरअसल मम्मी जी आप सो रही थी और आपकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बहू सब ठीक तो है ना? मम्मी जी आप फिक्र मत करिए, सब खैरियत है। और आपको पता है आपके लिए एक खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हैं। अच्छा, शुक्र है अल्लाह पाक का, उसने हमें भी ये दिन दिखाया। अरे आलियान, तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए, कम से कम मिठाई तो लेकर आते साथ में। अरे अम्मी, आप उसकी फिक्र मत करिए, मैं तो बस रानिया को छोड़ने आया था, अभी जा रहा हूँ। आपकी मनपसंद मिठाई लेकर आता हूँ। अच्छा रानिया, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अब तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ अम्मी, आप तो हैं ही। अच्छा रानिया, मैं चलता हूँ। आ जाओ बहू, तुम आराम कर लो कमरे में। बहू ध्यान से सुनो मेरी बात, अब ना घर के काम ना थोड़ा संभल कर करना, ज्यादा जल्दबाजी में या हड़बड़ी में मत करना। संभल कर करोगी ना तो तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। अब तुम्हें तो पता है मुझसे तो इतने काम होते नहीं हैं, काम तो बहू तुम्हें ही करने पड़ेंगे। और देखो बेटा, जो भी तुम्हारा अलग से खाने का मन करे ना, वो तुम आलियान से बोल देना, वो लेकर आ जाया करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है? और बेटा रही बात काम की, तो मैं थोड़ा बहुत करवा दूंगी, पर अब इस उम्र में मुझसे तो नहीं होगा काम, वो तो तुम्ही को करने होंगे। जी मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, बस थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर मैं उठकर सारा खाना बना दूंगी। कोई बात नहीं बहू, खाना थोड़ी देर बाद बना देना। जी ठीक है मम्मी जी। चलो अल्लाह का शुक्र है, अब मेरे घर में भी बच्चे की खिलकारियां गूंजेंगी। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है, जैसे मेरी बहू की गोद भर दी, वैसे ही मेरी बेटी की भी गोद भर दे। 5 साल हो गए उसकी शादी को, बेचारी को कितनी बातें भी सुननी पड़ती हैं अपने ससुराल में। पता नहीं कब वो वक्त आएगा जब मेरी बेटी की गोद भरेगी। अल्लाह पाक मेरी बेटी को भी औलाद की नेमत से नवाज दे। कितने दिन हो गए, बरीरा का फोन भी नहीं आया। बहू भी कह रही थी कि मैंने फोन किया था पर आपने मेरा फोन नहीं उठाया। अब पता नहीं क्या बात हो गई है, मैं करूं पर उसके ससुराल वाले भी तो ऐसे हैं। पता चल गया मैंने फोन किया है तो 10 बातें और सुनाएंगे उसे। खुद भी वो फोन नहीं कर रही है। अरे ये तो बरीरा का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बरीरा, कैसी हो तुम? और तुमने फोन क्यों नहीं किया, इतने दिन हो गए? अरे अम्मी मुझे बोलने देंगी, तब बताऊंगी ना। अच्छा बताओ, सब ठीक है ना? हाँ अम्मी सब खैरियत है, बस वो घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए फोन नहीं कर पाई। अच्छा अच्छा, तुम ये बताओ तुम आओगी कब, कितने दिन हो गए? वो अम्मी इस महीने तो नहीं, हाँ अगले महीने आऊंगी। अगले महीने? क्यों, क्या बात हो गई? अरे अम्मी वो मैं कैसे बताऊं आपको, समझ जाओ ना आप। क्या, कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही? जी अम्मी आप सही सोच रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। कौन सा महीना चल रहा है? अरे अम्मी परसों ही तो पता चला है, और अभी मेरी सास ने आने के लिए मना किया है। मना किया है? पर क्यों? बस अम्मी उनकी क्या ही बताऊं, पहले तो कहती थी ये खुशखबरी नहीं दे रही हो, खुशखबरी नहीं दे रही हो, और अब अल्लाह पाक ने सुन लिया है तो कहती है काम तो करना ही है, काम करोगी तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। कह रही थी जितना काम करोगी उतना ही बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। बताओ, ऐसा करो तुम ना दामाद जी को लेकर यहाँ आ जाओ सीधी, तुम्हारे ससुराल वालों से तो मैं बात कर लूंगी। ठीक है अम्मी, इनसे बात कर लेती हूँ, फिर शाम तक आ जाऊंगी इंशाल्लाह। या अल्लाह, आज मैं कितनी खुश हूँ, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली।
देखो बेटा, अब तुम्हें ना बस आराम करना है, ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। तुम ऐसा करना, अब डिलीवरी तक यहीं रहना, ठीक है? देखो यहाँ पर ना मैं तुम्हारी अच्छे से खिलाई पिलाई कर दूंगी, ठीक है ना? और तुम्हें जो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे मन में आए ना वो तुम मुझे बोल देना, वही बनवा कर दिया करूंगी तुम्हारे लिए, समझ गई ना? अम्मी, ये भाभी कहाँ रह गई? चाय देकर चली गई। अरे आती होगी, वो भी ना लग गई होगी किसी काम में। अब देखो बहुत देर हो गई तुम्हें बैठे बैठे, अब तुम ना आराम कर लो, ठीक है? अरे अम्मी, आप सोई नहीं क्या? नहीं बिटिया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अम्मी, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ बताओ, क्या खाना है? जो दिल कर रहा है वही बनवा देती हूँ। अम्मी, मेरा ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। एक काम करो, आप खीर बनवा दो। लो, इसमें क्या है, अभी बनवा देती हूँ। बहू, ए बहू। जी मम्मी जी। देखो बरीरा का ना खीर खाने का मन कर रहा है, तो तुम इसके लिए ना खीर बना दो। खीर? ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। मम्मी जी, वो मेरा कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा था। अगर आप कहें तो मैं अपने लिए भी कुछ चटपटा सा बना लूं। अरे बहू, खाने का भी टाइम हो रहा है, अब तुम क्या क्या बनाओगी? अब देखो तुम ऐसा करो, खीर बना दो और खाना बना दो, और जो तुम्हारा दिल कर रहा है ना वो तुम फिर बाद में बना लेना। तुम कौन सा बाहर जा रही हो, घर में ही तो हो। और तुम इस टाइम ना ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाना सही नहीं है, समझ गई? जी ठीक है मम्मी जी। देखो बेटा, जो तुम्हारा दिल किया करे ना वो तुम मुझे बता दिया करो, मैं बनवा दूंगी। कोई भी बात ना दिल में मत रखना, समझ गई? इस टाइम है ना, माँ का जो भी मन करे वो उसे खा लेना चाहिए, नहीं तो बच्चा राल टपकाता रहता है। अच्छा, मैं भी आई, मुझे जरा काम है, ठीक है? अरे बरीरा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? अरे अम्मी, मैं तो सोच रही थी क्या भाभी को भी मेरे साथ ही प्रेग्नेंट होना था क्या? अरे अगले साल प्लान कर लेती। मैं तो यहाँ आराम करने आई थी। अब उन्हें बहाना मिल जाएगा आराम करने का। अब वो तो काम करेंगी नहीं। अरे ऐसे कैसे काम नहीं करेगी वो, और तुम इतना क्यों सोच रही हो? ज्यादा मत सोचा करो तुम, बस खुश रहा करो, काम की फिक्र मत करो। ठीक है अम्मी, जैसे किसी ने ना सही कहा है, सास कभी माँ नहीं बन सकती। अगर वो मुझे आप जैसा प्यार करती ना तो मुझे यहाँ कभी नहीं आना पड़ता। पर अरे बेटा मायूस मत हो, और हाँ जैसे ही खाना बन जाएगा ना मैं तुम्हारी भाभी से बोल दूंगी, यहाँ ले आएगी तुम्हारे लिए, कमरे में खा लेना, ठीक है? कितनी अजीब बात है, आप ही प्रेग्नेंट हैं तो मम्मी जी उनका कितना ख्याल रखती हैं। उन्हें बैठे बैठे हर चीज मिल जाती है, जो भी आप ही का खाने का मन होता है मम्मी जी उन्हें अच्छे से बनवा कर खिलवा देती हैं। वो तो अपनी माँ के पास आई हैं, पर मैं बदनसीब तो अपने मायके भी नहीं जा सकती। अम्मी का इंतकाल तो बचपन में ही हो गया था। पापा है, भाई है, भाभी है। भाई भाभी पापा का ही कर रहे हैं, वही बहुत है। उन लोगों से तो ये भी नहीं होता कि मुझे बुला ले। अरे बुलाएंगे ही क्या, भाई भाभी तो एक फोन भी नहीं करते हाल चाल पूछने के लिए। अरे एक फोन कर दे वही बहुत है। ऐसा करती हूँ, इनको फोन करके इनसे ही बोल देती हूँ कि मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए आते वक्त कुछ लेते आएंगे। हेलो सुनिए, मेरा ना कुछ चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आप आते वक्त मेरे लिए कुछ लेते आएंगी क्या? अरे रानिया, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं, उदास तो नहीं हूँ। वैसे आप कब आएंगे? बस थोड़ा सा काम बाकी है, फिर आता हूँ, ठीक है? जी अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, मम्मी जी बुला रही हैं, ठीक है? जी मम्मी जी, बुलाया आपने? हाँ बहू,
वो मेरे लिए और बरीरा के लिए चाय बना के ले आओ, और साथ में हाँ कुछ खाने का भी ले आना बरीरा के लिए, ठीक है? क्या हुआ भाभी, बड़ी थकी थकी लग रही हो? बस आप ही सुबह से अकेले काम करते करते थक गई हूँ। बहू, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अकेले काम करते करते थक गई हूँ। अब तुम क्या चाहती हो? मैं तो इस बुढ़ापे में तुम्हारे साथ काम करवाऊं? नहीं अम्मी, इनका कहने का बस यही मतलब है कि मैं यहाँ आराम कर रही हूँ और इनसे मेरा आराम करते हुए देखा नहीं जा रहा है। भाभी, आपको आराम करने की इतनी ही लग रही है ना, तो आराम करने के लिए चली जाओ अपने मायके। पर हाँ, वहाँ तो आपको कोई बुलाता ही नहीं है। अरे, इसे कहीं कोई दर्द तकलीफ नहीं है, बस इसे तो दर्द इस बात का है कि तुम यहाँ आ गई हो। पर एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो बहू, मेरी बेटी है ना, इस घर में आराम करने आई है तो आराम ही करेगी, समझ गई? भाभी, आपको इसी बात की जलन हो रही है ना कि मेरी माँ है, मेरी माँ मेरे साथ इतना करती है, क्योंकि आपकी तो माँ है नहीं और आपके भाई भाभी तो आपको पूछते नहीं हैं। भाभी, आप ये मत समझिएगा कि आप ना ये सवा का मुंह बनाकर घूमेंगी और मैं इस घर से चली जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी, ये मेरी माँ का घर है, समझी? बहू, आज तो तुमने मेरी बेटी को ताना दे दिया है, पर आइंदा ख्याल रखना, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गई? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था, बस सारा काम मुझसे अकेले नहीं हो पाता, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती अब। अरे भाभी, रहने दो, मुझे सब पता है कि आपके कहने का क्या मतलब था। अब आपको ना मुझसे इस बात पर जलन हो रही है ना कि मेरी माँ ने तो मुझे यहाँ आराम करने के लिए बुला लिया है। नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बहन, क्या बताऊं, इतनी देखभाल करी मैंने अपनी बिटिया की, फिर भी बच्चा ऑपरेशन से ही हुआ। हाँ, बहू तो ठीक है, हाँ जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, पर मेरी बिटिया तो सही में बहुत तकलीफ उठाई उसने। कड़वा है मगर सच है, बहू अपनी होती है पर माँ को वो पराई लगती है, और बेटी पराई होती है फिर भी वो अपनी लगती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।